बॉर्डर इलाका है। बॉर्डर इलाके पर खाद का क्राइसिस बराबर रहता है, लेकिन किसी भी जनता से आप जा कर के पूछ सकते हैं कि एक बोरा खाद अगर हम नेपाल के आदमी को दे दिए होंगे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है मेरे 2021-22 में जब बिहार में कहीं खाद नहीं मिलता था, उस समय भी हमने 2700 बोरा आवंटन करा करके और एक एक गाँव का अलग अलग हिस्सा बंटवारा करके दिए थे खाद। उपलब्धि क्या 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 काम किए हैं जिसको आप अपना उपलब्धि मानते हैं? भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच कि किसान को खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर दिया जाता है। एक महीना के अंदर 2700 बोरा आवंटन कराकर खाद दिए थे। जिला तक का चर्चा का विषय बना हुआ था कि कहाँ से इतना खाद आवंटन हो रहा है। ब्लैक बोर्ड पर 2 नंबर क्रम संख्या पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनावे। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। पैक्स चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। जो भी प्रत्याशी है वो चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। इस वक्त हम लोग घोड़ासहन प्रखंड के समनपुर पंचायत में है और 2 बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। सर्वलाल शाह जी हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यूज़ चैनल का भी, बहुत बहुत आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप 2 बार से पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, तीसरी बार आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? देखें, पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है आपके पीछे। हम लोग जितने भी अपने पंचायत के ग्राम में अपना भ्रमण किए हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है लोगों का और पिछले किए हुए कार्यों का जो लोगों का जो मुहर लग रहा है उस पर हैट्रिक मनाने का हम लोग का पूरा अथी आ गया है, समय आ गया जी। तो आप ऑलरेडी मुखिया हैं, मुखिया में भी शायद आपका सेकेंड टर्म चल रहा है ये, और पैक्स में भी तीसरा टर्म आप चुनावी मैदान में हैं। दोनों पद पे आप हैं, कितना एनर्जी कहाँ से लाते हैं, किस तरह से काम करते हैं? लोगों का जो विश्वास और लोगों का जो प्यार है उससे हमको एनर्जी मिलता है और जो हम काम करते हैं, मुखिया में भी हमारा 3 साल अभी जो टर्म का जो पूरा हुआ है उसमें भी हमने काम करके अच्छा करके दिखाया है। लोगों के जो पंचायत में जो भी काम हुआ है, अपने 14 घोड़ासहन प्रखंड के 14 पंचायत है, उसमें सभी पंचायतों में, समनपुर पंचायत में विशेष करके मुखिया के द्वारा जो काम नहीं हुआ दूसरे पंचायतों में वो हमने करके दिखाए हैं। कुछ ऐसा उदाहरण भी है जो आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ का जो स्कूल का बाउंड्री है, अपने ज़िला में टॉप क्लास का बाउंड्री है जो मध्य विद्यालय का है, वैसे वैसे 2-3 और हमारा सोच है कि उसे हम बनाएं और उसके बाद में पैक्स का गोदाम बना। अपनी उपलब्धि जो अपने कार्यकाल में 3 साल पैक्स का भी 2 टर्म पैक्स का हो गया है, अगर जीतते हैं तो तीसरा साल हो जाएगा। ये क्या उपलब्धि क्या 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 काम किए हैं जिसको आप अपना उपलब्धि मानते हैं? पैक्स में सबसे पहले तो जो यहाँ जो हम जिस समय जीते 2014 में, उस समय यहाँ जो वोटर था सिर्फ 971। उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके इसको 3742 पर यहाँ ले गए। जितने भी लोग उत्सुक से सभी लोग को जोड़े। उसमें भी खाद का जब भी किसान को खाद की आवश्यकता होती है, जो हमारे पैक्स के द्वारा जो दिया जाता है, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के बीच कि किसान को खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर दिया जाता है, लेकिन वैसा था नियम था कि हर पैक्स में एक ट्रैक्टर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का योजना यह धरातल पर उतरा नहीं, किसी भी पैक्स को मिला नहीं। कहीं एक आध जगह जिला में मिला होगा, इसको हमको जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम जो खाद का जो काम है, यहाँ जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके पर खाद का क्राइसिस बराबर रहता है, लेकिन किसी भी जनता से आप जा कर के पूछ सकते हैं कि एक बोरा खाद अगर हम नेपाल के आदमी को दे दिए होंगे, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर 2021-22 में जब बिहार में कहीं खाद नहीं मिलता था, उस समय भी हमने 2700 बोरा आवंटन करा करके और एक एक गाँव का अलग अलग हिस्सा बंटवारा करके दिए थे खाद हम, और जिला में 6-6 दिन लोग लाइन लगता था। उस समय किसी भी किसान को 6 दिन 5 दिन से लाइन से कम में नहीं लगना पड़ता था, खाद मिलता था। और हम 1 घंटा के अंदर में सभी लोगों को 1 महीना के अंदर 2700 बोरा आवंटन कराकर खाद दिए थे। जिला तक का चर्चा का विषय बना हुआ था कि कहाँ से इतना खाद आवंटन हो रहा है। तो विरोधी का आरोप लगाना काम है, वो लगाते हैं, और हमारा जो काम है एकदम ऊर्जावान आदमी है। हम अपने काम को अपने महत्वपूर्ण भूमिका में निभाते नहीं, जाहिर सी बात है, लोग एक टर्म किसी भी पद पे जीतते हैं तो अगली बार उनका जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लगातार तीसरी बार पैक्स चुनाव में हैं, तो ये तो आपकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसकी पूर्णतः गवाही दे रहा है। लोगों का जो तीसरी बार कोई जगह टर्म में जीतता है तो ये तो अपने आप में सबूत है कि वो बेहतर काम किया होगा तभी जीत रहा है। जी, वो तो आपके सामने में है। जन सैलाब जो देख रहे हैं वो अभी आपके सामने में है। लोग से भी कुछ अपना भी घूम रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हम जो काम करते हैं उन लोगों का मुहर लगा हुआ है, इसके चलते लोगों का समर्थन। एक और आरोप लगता है कि धान की खरीदारी जो होती है वो किसानों से नहीं होती है, बिचौलियों की मदद से इधर उधर की जाती है। इसको आप किस तरह करते हैं कि लोग आपसे इतना संतुष्ट है, तीसरी बार आपको मौका दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। होता है कि जब बाज़ार में रेट जब
अधिक रहता है तो किसान लोग पैक्स में नहीं देते हैं। तो उसमें जो आरोप लगाने वाले हैं तो खुद आरोप लगा देते हैं, लेकिन धरातल पर जो देखेंगे वैसा कुछ नहीं है। पिछले साल जो अभी जो समय गया है उसमें बाज़ार में रेट ज़्यादा था, तो बाज़ार में जब रेट ज़्यादा रहेगा तो आपको पैक्स में नहीं मिलेगा, तो उसमें तो हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको आपकी पंचायत की जनता तीसरी बार मौका देती है तो क्या क्या काम बाकी रह गए जिसको आप करना चाहेंगे? जो पैक्स का जो कार्य है धरातल पर, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे फसल सहायता हो अथवा जो आपको खाद हो, धान अधिप्राप्ति हो, तो हम अपने पूरे लगन के साथ करेंगे। और जो भी कुछ लोगों का, जैसे अभी जो सदस्य जो है हमारे पंचायत में पैक्स में बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का शिकायत है कि मेरा नहीं हुआ। मेरा जहाँ अधिक होता है काम, वहाँ काम का मांग भी, डिमांड भी अधिक होता है, तो हम उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, 3700 लोग कम नहीं होता, पंचायत में अक्सर कम ही लोग होते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि ज़िले में शायद आप टॉप 5 में आपका पंचायत होना चाहिए। जी है सर, पूरा अनुमंडल में तो हमको जहाँ तक पता है कि इतना वोटर मतलब इतना सदस्य कहीं नहीं है। इसको पैक्स के सदस्य को जोड़ करके उसको जो भी अगर लाभ मिलता है उसको दिलाने का काम करते हैं हम। आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, 2 बार आप जीत चुके हैं, तीसरी बार है। पिछले जो 2 टर्म थे उसके अपेक्षा इस बार कैसा चैलेंज है, किस तरह देख रहे हैं? देखा जाए सर, जब भी हम चुनाव लड़ते हैं उसके बाद में जो काम हमारा आता है, काम बोलता है, और काम बोलने के बाद में जो भी हमारे साथ जो विरोधी चुनाव लड़ते हैं पैक्स में, पैक्स की बात मैं करता हूँ, उसके बाद में दोबारा वो नहीं आते हैं, समझते हैं कि मुश्किल है, इसे जो काम का जो हमको मुहर जानता लगाई हुई है उस काम के चलते या चुनाव जीत रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। नया लोग आ जाता है, थोड़ा हल्ला हुल्ली करता है, फिर बात वही होता है। आपके पंचायत के जो लोग एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं अभी, क्या अपील करना चाहेंगे उनको? उनसे अपील करना चाहते हैं कि हमको ब्लैक बोर्ड पर 2 नंबर क्रम संख्या पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनावे, और जो भी पैक्स का जो हमारे द्वारा होगा काम हम अपने ईमानदारी और ऊर्जा से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। तो ये थे सर्वलाल शाह, जो घोड़ासहन प्रखंड के समनपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उम्मीदवार है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें, बेहतर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।